अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का थर्ड लेक्चर और नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम हाउ टू नेम द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस के बारे में बताया था जो कि इस नोमेनक्लेचर में यूज होंगी, आपको वो लेक्चर आना चाहिए। और जो फर्स्ट लेक्चर था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको लिखवाए थे, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, तो जो बच्चा यही लेक्चर देख रहा है, पहले मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि पहले दो लेक्चर थे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, वो इस नोमेनक्लेचर की बेस है, पहले आप वो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप ये लेक्चर देखें। तो आइए हेडिंग लगाएं, हाउ टू नेम द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो बच्चा यही लेक्चर देख रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या किया था। ओके, तो बेटा हेडिंग लगाएं पहले आप, कॉमन प्रीफिक्सेस इन फ्यूजन नेम। ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका, बट जल्दी से इसको नोट कर लें आप। बेटा अगर आपका प्रीफिक्स है क्या, ये अभी हम बात करते हैं, बट अभी तक आप नोट करें। अगर आपका प्रीफिक्स बेंजीन रिंग हो, देन वी यूज बेंजो। फ्यूरान के लिए फ्यूरो, अमीडाजोल, अमीडाजोलो, क्विनोलिन, क्विनो, आइजोक्विनोलिन, आइजोक्विनो, पायरोल, पायरोलो, थायोफीन, थायोफिनो, या इसके लिए मैंने आपको और लिखवाया था थीनो, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। पिरिडीन, प्रीडो। ओके, तो ये कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस आप नोट कर लें जो फ्यूजन सिस्टम में हम यूज करेंगे। ओके, अब नंबरिंग सिस्टम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा याद रखेंगे, देयर इज नो टिपिकल रूल टू नंबर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नेम देने के लिए कोई भी टिपिकल रूल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नो टिपिकल रूल टू नंबरिंग द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सेकंड पॉइंट, every compound have its own numbering system। हो सकता है कि हर कंपाउंड का कोई अपना ही नया रूल हो कि उसको किस हिसाब से हमने नंबरिंग देनी है। दैट्स व्हाई द नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज डिफिकल्ट। सही है, इसी वजह से इसको जो है वो मुश्किल माना जाता है, क्योंकि हम जैसे ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या कुछ और फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके लिए यार कुछ रूल्स हैं जो टिपिकल है कि आपने इस रूल्स को फॉलो करना है और आप उसको नेम दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है। हम जो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप और नंबरिंग दोनों करीब से पढ़ते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि स्पेसिफिक है, इनको पकड़कर आप जो है वो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स को नेम दे देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका क्विनोलिन और यह है आइसोक्विनोलिन। अगर हम इन दोनों की ही नंबरिंग की बात कर ले तो जो क्विनोलिन है इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है इस हेट्रो एटम से, मतलब
1 2 3 4, और ये जो कॉमन कार्बन है, ठीक है, मतलब ये वाली कॉमन कार्बन इस रिंग की भी है और इस रिंग की भी है, इसको हम 4 प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 और ये आपका आ गया 8 प्राइम, सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें आइसोक्विनोलिन की, तो इसकी नंबरिंग भी यहीं से ही स्टार्ट होगी, इस पोजीशन से। अब देखो होनी कहां से चाहिए, इस नाइट्रोजन से, क्योंकि यहां से भी हेटेरो एटम से नंबरिंग स्टार्ट हुई और यहां से भी हेटेरो एटम से होनी चाहिए थी, बट आइसोक्विनोलिन की नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट होती है और नाइट्रोजन को मिलता है सेकंड नंबर, देन 3 4 4 प्राइम 5 6 7 8 एंड 8 प्राइम। तो आपने डिफरेंस देखा कि इसको और इसको नेम देने के लिए दोनों का अलग अलग सिस्टम है, सही है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी, बट इसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है हेटेरोएटम नाइट्रोजन को, यहां पर हेटेरोएटम को सेकंड नंबर मिल रहा है, क्लियर है। सो देयर इज अ नो टिपिकल रूल टू नंबर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, अब इसको बेटा आप, इसको एक और तरीका है नेम देने का, ये आपका लेटेस्ट है, ठीक है, बट जो ओल्डेस्ट नेम है वो आप कैसे देते हो, इसको आप नोट कर ले। जो ओल्ड नेम है ना, वो कॉमन कार्बन पर आकर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है, वो ये है 1 2 3 4 4A 5 6 7 8 8A, सेम यहां पर भी 4A एंड 8A, ये है आपका ओल्ड मेथड, बट दोनों ही ठीक है, सही है। आप लेटेस्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, मतलब 4 प्राइम 8 प्राइम 4 प्राइम 8 प्राइम भी यूज कर सकते हैं, या 4A 8A भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, बट ये आपका ओल्ड मेथड है, वो आपका प्राइम वाला लेटेस्ट मेथड है, क्लियर है। ओके, अच्छा, अगर बेटा आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, मतलब कोई आपके पास हेटेरो एटम है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच हुआ है, लाइक मिथाइल या इथाइल, तो फिर आप ओवरऑल नंबरिंग सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ऐड कर लें आप, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू दी heterocyclic compound, then overall numbering system। अब ओवरऑल नंबरिंग सिस्टम क्या है, यही है 1 2 3 4, मतलब आप पूरी रिंग को जो है वो नंबरिंग दे रहे हैं, बट इंडिविजुअल नंबरिंग सिस्टम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इंडिविजुअल नंबरिंग सिस्टम आप तब देंगे जब कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होगा, सही है। तो इसका बिल्कुल वाइस वर्सा कर ले कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होगा, लाइक इस तरह, तो फिर हम इंडिविजुअल नंबरिंग सिस्टम को प्रेफरेंस देंगे, और इंडिविजुअल नंबरिंग सिस्टम क्या है अभी हम उसकी बात करने वाले हैं, इतना आप नोट करें। ये आपने नोट कर लिया, ओके। तो ये प्रीफिक्सेस आपको आनी चाहिए। रूल नंबर 1, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। रूल नंबर 1 जो है इसका फॉर्मूला क्या है, तो प्रीफिक्स लेटर बेस कंपोनेंट, इस फॉर्मूले को आप नोट करें। पहले हम प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर लेटर को ऐड करेंगे, देन हम बेस कंपोनेंट, या जिसको हम पेरेंट एटम, सॉरी पेरेंट भी बोलते हैं, वो आप यहाँ पर लास्ट पर लिखेंगे, सही है। अब यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है, लेटर क्या है, बेस कंपोनेंट क्या है, इसकी बात करते हैं, ओके। अब बेटा याद रखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से लेकर चलता हूं, हाउ टू नेम दी क्विनोलिन। अब क्विनोलिन आपको इतना तो पता है ना कि ये तो इसका क्या है, कॉमन नेम है, बट आईयूपैक नेम कैसे देना है। तो सबसे पहले बेटा जो आपको कंपाउंड दिया जाए, जैसे यहां पर क्या है, आपको क्विनोलिन दी गई है, तो आपने जो गिवन कंपाउंड है उसको इस तरह ब्रेक करना है कि वेल नोन कंपाउंड आपका बन जाए, मतलब उसको आपने 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जैसे आपको इजी लगे, उसको आपने इस तरह अलग अलग करना है कि वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बनना चाहिए, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से इसको ब्रेक करें, तो देखो अगर इसको हम अलग कर दें तो क्या बनेगा,
यही बना, मतलब यहां से अगर इसको हम कट कर दें तो एक ये रिंग बनती है कि ये बेटा ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, पिरिडीन। ठीक है। अब देखो अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नेम्स ही नहीं आते तो आप इसको कैसे डिसाइड करोगे कि इस कंपाउंड का क्या नाम बना, या अगर आपको वो कंपाउंड्स ही नहीं आते तो आप उसको अपनी समझ से किस तरह अलग अलग करोगे कि यार ये एक वेल नोन कंपाउंड बनता है। तो आपको जो मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखवाए हैं वो आपको आने चाहिए। तो मतलब अगर हम इस कंपाउंड को ब्रेक कर दें तो आपके पास ये दो वेल नोन कंपाउंड बनते हैं। अब ये आपका क्या है, इट इज बेंजीन, और ये आपका क्या है, पिरिडीन। अब आपके पास प्रीफिक्स कौन सा है और बेस कंपोनेंट कौन सा है। तो बेटा याद रखेंगे कि जिस रिंग के अंदर आपका हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा वो रिंग आपकी जो है वो बेस कंपोनेंट कहलाएगी। अब देखो आपने इसको अलग अलग किया, इसके अंदर कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है बट इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कंपोनेंट। सो पिरिडीन इज बेस कंपोनेंट। अब आपने बेस कंपोनेंट सबसे पहले डिसाइड कर लिया, बाकी जो बच जाएगा वो आपका प्रीफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट बेस कंपोनेंट आपका किसी कंपाउंड में एक ही होगा। सही है। तो जो आपने डिसाइड कर लिया वो आपका क्या है, बेस। जो बच गया वो डेफिनेटली आपका प्रीफिक्स होगा। मतलब आपको बेस कंपोनेंट समझ आ गया, प्रीफिक्स समझ आ गया कि हमने इसको कैसे डिसाइड करना है। जो आपको कंपाउंड दिया गया है आपने उसको इस तरह ब्रेक करना है कि कोई वेल नोन कंपाउंड आपका बनना चाहिए। देन आपने देखना है कि किस रिंग के अंदर जो है वो हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। तो जिस रिंग के अंदर हेट्रो एटम है वो आपका बेस कंपोनेंट है, जो बाकी रह जाएगा वो आपका प्रीफिक्स है। अब यहां पर ही मैं एक बात ऐड करता चला जाऊं कि अगर दोनों रिंग्स के अंदर, मतलब इस रिंग के अंदर और इस रिंग के अंदर, दोनों के अंदर ही हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, फिर हम क्या करेंगे। तो बेटा फिर हम ऑर्डर को याद रखेंगे, नाइट्रोजन प्रेफर्ड ओवर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेफरेंस ओवर सल्फर। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। सही है, ये प्रियोरिटी है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिंग है, जैसे यहां पर नाइट्रोजन है और इस रिंग में अगर ऑक्सीजन होती तो हम नाइट्रोजन वाले को प्रेफरेंस देते, तो फिर नाइट्रोजन वाला आपका बेस कंपोनेंट रहता और ऑक्सीजन वाला आपका प्रीफिक्स हो जाता। तो अगर दो या दो से ज्यादा आपके पास हेट्रोएटम आ जाएं देन हम ये वाला ऑर्डर यूज करेंगे, नाइट्रोजन को प्रेफरेंस मिलेगी ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मिलेगी सल्फर के ऊपर। बट यहां पर तो सीधा साधा है ना, इसके अंदर कोई भी आपके पास हेट्रोएटम नहीं है तो ये आपका प्रीफिक्स होगा, जिसके अंदर हेट्रोएटम है वो आपका बेस कंपोनेंट है। क्लियर है, ओके। अब सर प्रीफिक्स हमें समझ आ गया, हमें बेस कंपोनेंट का पता चल गया, बट ये लेटर क्या है। देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है उसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है लेटर। तो ये लेटर क्या है बेटा, लेटर इज फ्यूजन साइट। लेटर इज फ्यूजन साइट मतलब वो साइट जिस पर दोनों रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपके क्विनोलिन की जो, यही बने थे दो कंपाउंड। अब इनकी ये वाली जो है आपकी ये फ्यूजन साइट है, मतलब यहां से ही आके एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे ना। तो ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये दोनों मिलकर एक कॉमन कार्बन बन जाती है। ठीक है। सो जहां से कंपाउंड आपका मिल रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्यूजन साइट कहलाएगी। अच्छा, अब आप याद रखेंगे कि जो आपका बेस कंपोनेंट होगा यहां से आप अपना लेटर डिसाइड करेंगे, प्रीफिक्स से नहीं, बेस कंपोनेंट से, मतलब अपना लेटर बेस कंपोनेंट को देंगे। अब लेटर क्या है आपका, ए बी सी डी ई, मतलब अल्फाबेट्स होंगे आपके। अब याद रखेंगे कि आप लेटर्स जो करीब लेटर पड़ता है ना वो आप यहां पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम यहां पर देखें ये ए और ये आपका सेकंड, मतलब इसको ये आपकी साइट है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई एफ, ओके। इस तरह आप लेटर डिसाइड करेंगे। अब यहां पर जो आपका लेटर है ये है बी, क्योंकि ये बी वाली साइड आपके पास क्या है, एक दूसरे के साथ मिलेगी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप कहेंगे सर हमने नंबरिंग यहां पर दी है क्लॉकवाइज, बट एंटी क्लॉकवाइज भी तो चल सकते हैं। यहां पर देखें ऐसे ए बी सी डी ई, यहां पर ई आपके पास क्या है, अब लेटर होगा जो कि फ्यूजन साइड पर आ रहा है।
अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये आप लेकर चले क्लॉकवाइज या आप लेकर चले एंटी क्लॉकवाइज, विच वन इज करेक्ट? दोनों ठीक है या इनमें से कोई एक डिसाइड होगा? बेटा ये वाला आपका ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि यहां पर देखें 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर आपका जो है वो लेटर डिसाइड हो रहा है, बट यहां पर 1 2 दूसरे नंबर पर ही आपका लेटर डिसाइड हो गया। तो जो लोएस्ट नंबर पर लेटर डिसाइड हो जाएगा वो आपका करेक्ट होगा। सही है, तो लेटर को हमेशा लोएस्ट नंबर देना है आपने, ज्यादा आपने उसको नंबरिंग नहीं देनी। सही है, तो ये आपका ठीक नहीं है, ये आपका ठीक है। सही है, तो आपको लेटर समझ आ गया कि लेटर इज द फ्यूजन साइट, जहां से दो रिंग्स आपस में मिल रही है। अच्छा, अब इसको नेम कैसे देना है? अब इसको हम फॉलो करेंगे इस रूल को। सही है, तो देखो सबसे पहले आपका प्रीफिक्स डिसाइड होगा। अब प्रीफिक्स डिसाइड करना है तो आप यहां पर देखो प्रीफिक्स क्या था, बेंजीन। तो बेंजीन के लिए आप क्या यूज करते हैं, बेंजो। टेबल लिखवाया था ना, हाँ, तो बेंजीन के लिए क्या है, बेंजो। अच्छा, प्रीफिक्स हो गया, ब्रैकेट लगा दें। अब लेटर डिसाइड करना है, लेटर इज बी। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, फ्लुएंट साइड पर आ है। अच्छा, लेटर डिसाइड हो गया। बेस कंपोनेंट, बेस कंपोनेंट के लिए आप याद रखेंगे कि जो उसका पेरेंट नेम होगा वही आप उठाकर लिख देंगे, उसके लिए कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है, पिरिडीन आपका बेस कंपोनेंट है, तो पिरिडीन ही आपका यहां पर आ जाएगा। बेस कंपोनेंट आप चेंज नहीं कर सकते। सो द IUPAC नेम फॉर क्विनोलिन इज बेंजोबिप्रिडीन। सही है, बेंजोबिप्रिडीन। अच्छा, ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए आप रफ वर्क यूज करेंगे। मतलब अगर कोई आपको कंपाउंड दिया जाए और कहा जाए इसका IUPAC नेम लिखें, तो ये सारा कुछ आप रफ पर करेंगे, वहां पर जस्ट आप नेम लिखेंगे। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आया उसके ऊपर आपको कंपाउंड दिया, कहा गया इसका IUPAC नेम लिखें, तो ये जितना भी आपने ये तोड़ जोड़ करना है ना, ये वाला, तो ये सारा आप रफ पर करेंगे, वहां पर जस्ट एक सिंगल लाइन में आपने अपना IUPAC नेम लिखना है। सही है, हाँ, तो बेंजोबिप्रिडीन इज द IUPAC नेम फॉर द क्विनोलिन। समझ आया? ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, देन आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं लिखा रहने देता हूं। अब ये आपकी देखें, ये आप खुद करें जरा। चलिए, ये क्या है, आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन को तो आप खुद नेम दे सकते हैं। ओके, चलिए, दिस वन, ये क्या है आपका, इक्रिडीन। जो मैंने आपको कंपाउंड्स लिखवाए थे वहां पर देखो, ये क्या है आपका, इक्रिडीन है। ये मैंने आपको लिखवाया था कंपाउंड। अब इसको, इक्रिडीन क्या है, इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम कैसे देंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे इस तरह कि आपके पास कोई वेल नोन कंपाउंड बनना चाहिए। तो चलिए इसको ब्रेक करके देखते हैं। यहां पर ये देखिए, यहां से मैंने ब्रेक किया, ये बेंजीन रिंग। यहां से भी अगर ब्रेक करके देखूं तो ये आपका पिरिडीन बनता है, यहाँ ये वाली आपका क्या आ गया, बेंजीन। मतलब आप अगर इसको दो जगह से ब्रेक करें तो तीन वेल नोन कंपाउंड आपके बनते हैं। विच वन इज योर बेस कंपोनेंट, दिस वन, क्योंकि यहां पर आपका हेटेरोएटम है। सो दिस इज बेस कंपोनेंट। अच्छा, बेस कंपोनेंट तो एक ही होगा, जो बच गए वो आपके क्या होंगे, प्रीफिक्सेस। तो ये भी आपकी प्रीफिक्स है और ये भी आपका प्रीफिक्स है। क्लियर है? अच्छा, अब लेटर डिसाइड करना है आपको। बेस कंपोनेंट का पता चल गया, आपको प्रीफिक्स का पता चल गया। नाउ वी डिसाइड द लेटर, एंड लेटर इज द फ्यूजन साइड। यहां पर देखें कि इसको मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं दोबारा। चलिए, अब यहां पर देखिए, इसको ABCDE, यहां से क्यों, क्योंकि हमने अपना जो बेस कंपोनेंट है उसको लेटर देने होते हैं। तो ABCDE and F। अब यहां पर आपका ये फ्यूजन साइट है ना, ये ये और यहां से ये वाला, तो बी आ रहा है, यहां पर ई आ रहा है। सही है, इसको साइड पर एक दफा लिख लें। बी और ई दो फ्यूजन साइट्स आपकी डिसाइड हुई है। अच्छा, जो कि आपके लेटर बनेंगे।
अच्छा, अगर हम यहां से इसको ऐसे नंबरिंग दें, मतलब अगर इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज था, अगर इसको क्लॉकवाइज नंबरिंग दे तो फिर कोई फर्क पड़ेगा? ए बी सी डी ई एंड एफ, यहां से बी आ रहा है, यहां से ई आ रहा है, तो सेम है, देखो बी और ई। तो इस केस में आप दोनों तरफ से ही नंबरिंग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इक्वल है आपका। चलिए, ओके, तो लेटर आपके डिसाइड हो गए बी और ई। तो अब इस रूल को फॉलो करें। प्रीफिक्स आपकी क्या है? बेंजीन। ये क्या है आपका? बेंजीन है ना। तो बेंजीन, अब प्रीफिक्सेस कितनी है? दो। तो अब उसके लिए हम जो है वो डाई का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, मतलब आपकी डाई बेंजो, ब्रैकेट लग गई, लेटर क्या है? बी कोमा ई, सही, ये आपके लेटर हो गए। बेस कंपोनेंट क्या है आपका? पिरिडीन, पिरिडीन। So this is your IUPAC name for the इक्रिडीन, सही है, डायबेंजो बी कोमा ई पिरिडीन। अच्छा, इसके लिए ना एक और नेम आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है आपका, कोई गलत नहीं कर सकता आपको। अच्छा, इसके लिए सेकंड पॉसिबल नेम भी है। एक तो ये हो गया ना, सेकंड ये है कि आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड ना करें। अगर आप इसको दो पार्ट्स में भी तोड़ते हैं ना, फिर भी दो आपके पास वेल नोन कंपाउंड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका ये इक्रिडीन था, आप इसको यहां से ब्रेक ना करें, जस्ट अगर आप यहां से भी इसको ब्रेक कर दें तो आपके पास क्या बनेगा? ये, अब ये क्या है आपकी? बेंजीन। यार ये आपका क्विनोलिन नहीं है, जरा गौर से देखो, ठीक है, तो दो, एक जगह से इसको यहां से ब्रेक करने पर भी आपके दो वेल नोन कंपाउंड बनते हैं, आप इस हिसाब से भी उसको नेम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? क्विनोलिन। ये आपका क्या है? बेंजीन। तो अब आप यहां पर अगर इसको डिसाइड करें, तो जहां पर आपका हेट्रोएटम होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पेरेंट। सो क्विनोलिन इज योर पेरेंट एंड बेंजीन इज योर प्रीफिक्स। क्लियर है? अच्छा, लेटर भी यहां पे डिसाइड कर ले। तो देखो, अगर हम इधर को मूव करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं, सही है, अगर हम इधर को मूव करें तो ए बी, बी ही आपकी क्या है? ये फ्यूएन साइट होगी, सही है। तो आपके पास जो लेटर है डेट इज बी, तो इसको अगर हम नेम दे तो देखिए जरा, पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका क्या है? बेंजीन, तो बेंजो, लेटर आएगा आपका बी, और पेरेंट आपका क्या है? क्विनोलिन। ओके, बेंजो बी क्विनोलिन, ठीक है, ये दो नेम है इस कंपाउंड के लिए, आप इसको नोट करें, बेंजो बी क्विनोलिन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाला नेम ना टेक्निकली गलत नहीं है, बट अगर राइटिंग स्टाइल देखी जाए तो ये गलत है। ये मैंने जानबूझ के गलत किया है यहां पर भी, ठीक है, ये तो बहरहाल मुझसे हो गया, ये पी लिखने में ऐसे, बट ये मैंने क्यू कैपिटल क्यों लिखा, ठीक है। बेटा याद रखें कि आयु का नेम देते हुए अगर आप पहला वर्ड जो होगा ना वो कुछ भी हो सकता है, वो आप कैपिटल रखेंगे, बाकी आने वाले जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि क्यू जो है आपका, ये ऐसे आएगा, सही है, यहां पर ये जो आपका पीरिडीन है ये आपका स्मॉल आएगा और डी आपका कैपिटल आएगा, ऐसे, सही है। तो आईयूपैक में याद रखेंगे कि जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो कुछ भी हो वो कैपिटल होगा, बाकी आने वाले जितने भी लेटर्स होंगे वो आपके स्मॉल लेटर्स होंगे। आप कैमरा का यूज करके देखें जरा, वहां पर फर्स्ट आपका कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स उसने रिप्रेजेंट किए होते हैं, सही है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो ये आपका टेक्निकली गलत नहीं था, नेम आपका ठीक था, बस उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो गलत था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे, इसको जब आप नेम देंगे तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, बाकी आपने सारे लेटर्स स्मॉल रखने हैं। क्लियर है? ओके, चलिए जल्दी से कुछ और एग्जांपल्स करें। अच्छा, ये जो हम सिस्टम कर रहे हैं ना नोमेनक्लेचर का, इसको हम बोलते हैं हार्ड सच वाइडमैन सिस्टम।
मतलब द सिस्टम यूज्ड for nomenclature of heterocyclic compound is hard such Weidmann system। और भी बहुत सारे सिस्टम है ये, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट और जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो मैंने आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसकी एग्जांपल्स ढूंढना चाहते हैं तो जस्ट आप ये लिखें हार्ड सच वाइडमैन सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगी। सही है। हाँ, तो इसकी एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस आपने बेटा इसकी खुद करनी है। चलें, बाकी जितना मैं हो सका आपको यहाँ पर करवा दूंगा। चलिए इसको नेम देंगे दिस वन, ये कंपाउंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, अलग थलग करके देख लें। चलिए, तो अगर हम इसको बेटा यहां से ब्रेक करें तो एक आपका ये कंपाउंड बनता है और सेकंड आपका ये कंपाउंड बनता है। ओके, अब ये क्या है आपका, ये तो सबको पता है, बेंजीन। ओके, ये क्या है, अब आपको कंपाउंड याद होने चाहिए, ये आपका है फ्यूरान। ओके, विच वन इज पेरेंट, ऑक्सीजन जिसमें है, मतलब ये वाला जिसमें हेटेरो एटम है ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कंपोनेंट है। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये प्रीफिक्स है। चलिए, आपने बेस कंपोनेंट डिसाइड कर लिया, आपने प्रीफिक्स डिसाइड कर लिया, लेटर क्या होगा, तो देखिए जो फ्यूजन साइट है तो उसके ऊपर ना जस्ट ये सर्कल लगा लिया करें कि जहां से आपकी रिंग जो है वो अटैच हो रही है। ये आपकी क्या है, फ्यूजन है साइट। तो अब इसको दो तरह से आप जो है वो मूव करवा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरह चलें तो ए पी सी डी और ई, मतलब यहां से डी आ रहा है, लेकिन अगर आप चले इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर ऐसे ए बी सी डी ई, यहां से बी आ रहा है, तो ये ठीक है आपका। सही है, तो बी इज योर लेटर। तो चले इसको अब नेम दें, पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका बेंजीन है तो बेंजीन के लिए वो यूज्ड बेंजो। लेटर आपका क्या है, बी। और जो आपका बेस कंपोनेंट है वो आपका क्या है, फ्यूरान। सो बेंजो बी फ्यूरान इज द आयुर्वेदिक नेम फॉर दिस कंपाउंड। क्लियर है, कोई मसला कोई मिसाइल। चलिए और एग्जांपल जल्दी से करते हैं जब आपकी बेस बन गई है। चलिए इसको जल्दी से करें जरा। कर लिया, पहले आप ट्राई कर लें, अब मैं आपको करवाता हूं। सबसे पहले इसको ब्रेक करें, तो अगर हम यहां से इसको ब्रेक करें तो बेटा आपके पास एक ये कंपाउंड बनकर सामने आता है और सेकंड आपका ये बनता है, ये सही। ये तो बेंजीन है, ये आपका क्या है, पायरोल। याद है ना। तो बताओ मुझे बेटा, अगर आपको ये कंपाउंड ही याद ना हो तो क्या आप ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका नेम क्या है, क्योंकि आपने सबसे पहले कंपाउंड को ब्रेक करना है, देन आपने उसका नेम ही तो डिसाइड करना है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं बट उसका नेम ही आपको नहीं पता, तो फिर आप उसका नेम कैसे डिसाइड करेंगे आयुपैथ में। सही है, तो ये आपका क्या है, पायरोल, ये बेंजीन। अच्छा, बेंजीन, ये डेफिनेटली आपका क्या है, बेस कंपोनेंट है, और ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है। लेटर कैसे डिसाइड होगा, ए बी सी डी या ए बी, डेफिनेटली ए बी, क्योंकि ये आपका लोएस्ट पढ़ रहा है। तो चलिए इसको नेम दें। सबसे पहले प्रीफिक्स दैट इज बेंजो, लेटर आएगा बी एंड पायरोल। कोई मसला कोई मसाइल, अब तो आपको इस पर ग्रिप हो जानी चाहिए, ठीक है। बेंजो बी पायरोल, ये रेस कर दूं, ओके। जितनी ज्यादा एग्जांपल्स करोगे उतना ही आपका भला है इसमें। ये आपका है 5 मेंबर ड्रिंक बननी है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये चलिए, ये कंपाउंड है आपका। सबसे पहले इसको अलग थलग करके देख लें, तो यहां से जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक तो बनेगी आपकी बेंजीन रिंग, सेकंड आपकी बनेगी ये। अब देखिए ये बेंजीन, ये क्या है, थायोफीन। क्या है, थायोफीन।
अब यहाँ पर डेफिनेटली ये आपका क्या है, बेस कंपोनेंट, क्योंकि इसमें हेटेरोएटम आ रहा है, और ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है। लेटर डिसाइड करेंगे। लेटर अगर यहाँ से यू चले तो ए बी, ये फीमेल साइड है, ये और ये, तो देखो जरा ए बी सी, मतलब अगर ऊपर को चले तो ए बी सी पर आ रहे हैं, नीचे को चले तो ए बी सी, मतलब दोनों साइड से ये आपका सी लेटर आ रहा है, तो ए बी सी, जहां से आप मर्जी चले, कोई मसला मसाइल नहीं है। चलें जी, इसको नेम दे जरा। सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, बेंजो, बेंजीन है तो बेंजो आएगा। लेटर क्या है, ए बी सी, सी इज योर लेटर एंड थायोफीन is your base component. So benzo-C-thiophene is IUPAC name for this compound. नोट करें इसको। चलिए इस रूल पर एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं और फिर हम सेकंड रूल के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, ये रूल तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। पहले कोशिश करें इसको खुद से नेम दें, इसको पहले ब्रेक करें। चलें यहां से ब्रेक करके देख ली, यहां से भी ब्रेक करके देख ली। तो आपके पास एक तो ये बेंजीन रिंग बनी, सेकंड आपके पास एक ये कंपाउंड बना, और फिर आपके पास यहां से बेंजीन अलग हुई। अब मुझे आप बताएंगे विच वन इज पेरेंट, ये क्योंकि इसमें दो दो हेटेरोएटम आ रहे हैं, ये तो आपके पास बेंजीन है ना, कोई भी हेटेरोएटम नहीं है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं लिया जिसमें दो रिंग्स में हेटेरोएटम आ रहे हो, वो सेकंड रूल आएगा तो तब आपको समझ आएगी। अभी आप देख के पहचान जाते हैं कि ये आपका पेरेंट है, बाकी आपका आपका प्रीफिक्स है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड रूल आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा आपके पास लेटर है, सॉरी कौन सा आपके पास प्रीफिक्स है और कौन सा आपका बेस कंपोनेंट है। चलिए ये आपका क्या है, इट इज बेस कंपोनेंट and this is your prefix and also prefix, okay. सॉरी, अब ये बेंजीन है और ये आपका क्या है, बेस कंपोनेंट। जरा सोचें, ये मैंने आपको लिखवाया था मॉर्फोलिन, दिस स्ट्रक्चर फॉर मॉर्फोलिन। चलें अब लेटर डिसाइड करेंगे, तो इधर को मूव करें चाहे इधर को मूव करें सेम पड़ेगा। सो वो ए बी सी डी एंड ई, यहां से ई आ रहा है, यहां से आपका बी, सो बी कोमा ई, दो लेटर्स आपके होंगे। तो इसको अगर हम नेम दें तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका बेंजीन को नेम देना है आपने, मतलब सॉरी प्रीफिक्स को नेम देना है, तो डायबेंजो, लेटर डिसाइड करें बी और ई, देन आपके पास क्या आएगा, मॉर्फोलिन, सही है। So dibenzo B, E morpholine is the IUPAC name for this compound. तो मेक श्योर करें कि आपको कंपाउंड्स आने चाहिए, उनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, उनके नेम्स आने चाहिए, ओके। तो अब ये रूल नंबर 1, इस पर आप बहुत सारी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। चलिए अब मैं आपको इस रूल पर फर्दर बोर नहीं करना चाहता, सेकंड रूल के ऊपर मूव करते हैं, और उसका आपके पास एक अलग फॉर्मूला होगा जिसके तहत आप कंपाउंड को नेम देंगे। सो रूल नंबर 2, प्रीफिक्स नंबर लेटर देन बेस कंपोनेंट। अब यहां पर नंबर भी आ गया है ना, मतलब जस्ट इस चीज का एडिशन हुआ है जी, बाकी तो सेम है। पहले आपको प्रीफिक्स नेम देना है, लास्ट पर आपको बेस कंपोनेंट का नाम देना है। ब्रैकेट के अंदर लेटर तो है ही, बट यहां पर नंबर कोमा नंबर आ गया। अब ये क्या है, चलिए करें, इसको आप नोट कर दें। चलिए जी प्यारे बच्चों, ये देखो, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको ब्रेक करके देखें। एक ये कंपाउंड बनता है और सेकंड आपका ये बनता है, ओके। पहले आप नेम लिख लिया करें, ये आपका क्या है, फ्यूरान, और ये आपका क्या है, पायरोल। अब आप मुझे बताएं विच वन इज योर बेस कंपोनेंट। अब देखिए इसमें भी आपका हेटेरोएटम है, इसमें भी हेटेरोएटम है, तो मैंने आपको बताया था जब दोनों रिंग्स में हेटेरोएटम आ जाएंगे तो देन आप
प्रियोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, नाइट्रोजन इज मोर प्रेफरेबल ओवर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर प्रेफरेबल ओवर सल्फर। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो आपको मैंने बता दिया था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन सल्फर। तो नाइट्रोजन वाला आपका बेस कंपोनेंट होगा, मतलब पायरोल इज बेस कंपोनेंट। डेफिनेटली फ्यूरान आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। ओके, तो मतलब बेस कंपोनेंट डिसाइड हो गया, प्रीफिक्स डिसाइड हो गया। अब आपके पास लेटर क्या है, तो आपको पता है लेटर हम देते हैं किसको, बेस कंपोनेंट को। अब बेस कंपोनेंट को देंगे तो देखो यहां पर ये आपका क्या है, बेस है। तो अब अगर आप यहां से मूव करें या यहां से मूव करें, कहां से आपको लोएस्ट नंबर पड़ेगा, तो इधर से ए बी सी डी और यहां पर ए बी, मतलब ए और बी वाली आपकी जो है वो फ्यूजन साइट है। सो आपका लेटर क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं, लेटर इज बी। वेरी गुड। अब बात आती है नंबर की, तो बेटा याद रखेंगे कि जो आपका प्रीफिक्स होगा उसको आप नंबर देंगे, सही है, प्रीफिक्स आपका क्या होगा, नंबर देंगे। और जो आपकी कॉमन कार्बन होंगी या कॉमन एटम होगा दोनों रिंग्स का, वो वाले जो है वो आपके नंबर डिसाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं लिखूं यहां पर नंबर डिसाइड करने के लिए, एक दफा समझ ले कॉन्सेप्ट, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया देन आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। चलिए अब आप लेटर तो देखते हैं कि फ्यूजन साइट है ही, बट आप नंबर किस तरह डिसाइड करेंगे, तो जो आपका बेस कंपोनेंट है उसको छोड़ दें, जो आपका प्रीफिक्स होगा ना उसको आपने नंबर देने होंगे। अब यहां पर आप फर्स्ट नंबर इसको देंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, जो आपका हेटेरो एटम होगा, हेटेरो एटम से आप अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर अगर एक ही रिंग में दो हेटेरो एटम आ जाए तो फिर किसको प्रेफरेंस देंगे, तो उसकी जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बट अगर एक रिंग में एक ही हेटेरो एटम है तो वहां से आप जो है वो अपना नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस कार्बन को सेकंड, थर्ड, 4, 5, सही है। तो बेटा ये 4 और 5 आपके नंबर्स होंगे, ठीक है, 4 और 5 जो कार्बन इस कार्बन से मिलेगी ना, जो कॉमन हो जाएंगी वो आपका क्या होगा, नंबर होगा, सही है। तो लेटर आपकी फ्यूजन साइट होती है और जो आपका नंबर होता है वो एटम्स के ऊपर लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो 4 एंड 5 इज योर नंबर। चलिए अब हम इन्हीं जो फाइंडिंग्स है हमारी इनको यहां पर पुट करके इसका नेम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका क्या है, ये फ्यूरान, और फ्यूरान के लिए हम यूज करते हैं फ्यूरो। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, नंबर्स पहले डिसाइड करने हैं। सो नंबर क्या है, 4 एंड 5। सो 4, 5 डैश, देन लेटर डिसाइड करना है। लेटर क्या था आपका, ए बी सी डी एंड ई, तो बी आपके फ्यूजन साइट है, लिख दिया, क्लियर है। देन वी डिसाइड द बेस कंपोनेंट, बेस कंपोनेंट इज पायरोल एंड पायरोल हम एज इट इज ही लिख देंगे, ये। So furo 4,5b pyrrole is the IUPAC name for this compound. सही है, तो यहां पर जस्ट एक नंबर्स थे जो हमने डिसाइड किए, ठीक है। चलिए सेकंड देखें, चलिए ये कंपाउंड है आपका, ओके। इसको पहले ब्रेक करेंगे, इस तरह के वेल नोन कंपाउंड बनना चाहिए तो डेफिनेटली बनेगा। तो जब आप इसको बेटा यहां से अगर आप ब्रेक करके देख लें तो दो वेल नोन कंपाउंड आपके सामने आएंगे, ये और ये आपका क्या है, थायोफिन। ये आपका क्या है, फ्यूरान, सही है। विच वन इज योर बेस कंपोनेंट, फ्यूरान, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर प्रेफरेबल ओवर सल्फर। सल्फर बाद में आता है ना, तो ऑक्सीजन आपका जो फ्यूरान है ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कंपोनेंट, और ये आपका क्या होगा, प्रीफिक्स। क्लियर है। अच्छा, आपने बेस कंपोनेंट डिसाइड कर लिया, प्रीफिक्स डिसाइड कर लिया, लेटर क्या होगा, लेटर किसको देते हैं, बेस कंपोनेंट को। तो आप यहां पर क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, जहां से आपको लोएस्ट लेटर मिलेगा। सो यहां पर ए बी सी डी और ई, ये बी आपका क्या होगा, लेटर होगा, सही है। अगर यहां पर मूव करें तो 1 2 3 4, मतलब फोर्थ पोजीशन पर ए बी सी डी, इधर को मूव करें तो ए बी, तो बी वाले को आप प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये लोएस्ट नंबर पर पड़ता है। अब यहां पर एक चीज और आप नोट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
वो ये शायद मुझे पहले कंपाउंड में बता देनी चाहिए थी, बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अपने जो लेटर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चले हो, सॉरी क्लॉकवाइज है ना ये आपका, हाँ, अगर आपने लेटर्स क्लॉकवाइज दिए हैं तो नंबर्स एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ये रूल है आपका, सही है। अगर आपने सबसे पहले लेटर डिसाइड करना है, नंबर नहीं, नंबर बाद में, पहले लेटर डिसाइड करेंगे, लेटर डिसाइड करने के बाद नंबर की तरफ आप मूव करेंगे। तो अगर आपने क्लॉकवाइज लेटर दिए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नंबर देंगे, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लेटर दिए हैं तो क्लॉकवाइज नंबरिंग देंगे, सही है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने अपना लेटर तो डिसाइड कर लिया, और वो वैसे ही डिसाइड करेंगे जैसे हम करते हैं कि जो लोएस्ट नंबर पर पड़ता है। तो अब यहां पर देखो ए बी सी डी, बी इज योर लेटर, किस डायरेक्शन में है, यू, मतलब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब डेफिनेटली अगर ये क्लॉकवाइज है ना, तो जो नंबरिंग आप देंगे वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे 1, एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, ऐसे 2 3 4 5, मतलब ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग बनती है, सही है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। सो 2 एंड 3 इज योर नंबर, ठीक है। बी आपका लेटर है, 2 और 3 आपका नंबर है। अब इन्हीं को हम अपनी फाइंडिंग्स को यहां पर पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपका क्या है, थायोफीन। तो थायोफीन के लिए आप यूज करते हैं थायोफिनो, या थीनो भी इसको हम लिखते हैं, थायोफिनो। ओके, ब्रैकेट लगाएं, पहले आपका नंबर, तो नंबर यहाँ पर क्या है 2 और 3, तो 2, 3 डैश, आगे आएगा आपका लेटर, लेटर इज बी, ओके, देन फ्यूरान। So this is IUPAC name for this compound. ओके, नोट करिए इसको, मजे का है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ, बाकी वो जो आप करते थे जिड़ा, ये रूल्स को फॉलो करो, डायरेक्ट 2 मिनट में नेम दे दिया, ये वो सिस्टम नहीं है, दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, माइंड का यूज करो, फिर आपके पास ये, और इस पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतने ही अच्छे है। रेज कर दूं, ओके। चलिए, अब ये कंपाउंड है आपका। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करके हम देखते हैं कि हमें दो वेल नोन कंपाउंड नजर आते हैं, एक ये, सही है। अच्छा, अब सबसे पहले आप अपना क्या करेंगे, लेटर और सॉरी बेस कंपोनेंट और प्रीफिक्स का डिसाइड करेंगे। तो विच वन इज बेस कंपोनेंट, विच वन इज प्रीफिक्स। तो अब देखिए, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा बेस कंपोनेंट है, कौन सा प्रीफिक्स है। देखो ना, पहले तो क्या था, ऑक्सीजन था तो नाइट्रोजन था, हम कहते थे नाइट्रोजन को ज्यादा प्रेफरेंस दे, नाइट्रोजन और सल्फर में नाइट्रोजन को प्रेफरेंस दे, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दे। बट यहाँ पर दोनों ही आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। तो किसको हम प्रेफरेबली मानकर अपना लेटर या सॉरी अपना प्रीफिक्स या अपना बेस कंपोनेंट डिसाइड करेंगे। तो याद रखेंगे कि 6 मेंबर्ड रिंग इज प्रेफरेबल ओवर 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग हमेशा आपके पास प्रेफर की जाएगी 5 मेंबर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग में अगर ऑक्सीजन भी होती, लाइक सल्फर होती, तो फिर भी हम इसको अपना बेस कंपोनेंट मानते हैं, हालांकि इधर आपका नाइट्रोजन है। लेकिन जब भी 6 और 5 मेंबर रिंग होगी तो आप 6 मेंबर रिंग को अपनी प्रेफरेंस देंगे, क्लियर है। हाँ, अब अगर इधर नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन है, तो 6 मेंबर रिंग आपका बेस कंपोनेंट कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। अब बेस कंपोनेंट, इसका नेम क्या है आपका, पिरिडीन, और ये आपका क्या है, पायरोल। ओके, अब हमने क्या डिसाइड करना है बेटा, अपना लेटर। तो लेटर किसको देते हैं, जो अपना बेस कंपोनेंट है। तो अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जहां से नंबर पास पड़ता है, तो ए बी सी डी ई एंड एफ, डेफिनेटली यहाँ पर बी जो है वो आपका लोएस्ट नंबर है, तो बी आपका लेटर होगा। अब आपने नंबर डिसाइड करने हैं, उससे पहले ये डिसाइड करें कि जब आपने लेटर दिए हैं तो आप क्लॉकवाइज चले हैं या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज चलेगी 1 2 3 4 एंड 5। सो 2 and 3 इज योर नंबर। ठीक है, देखो यार ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसे मूव कर रहे हो आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही, तो एक दूसरे के एंटी आपने चलना है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज तो वो एंटी क्लॉकवाइज। चलिए फाइंडिंग होगी सारी। ओके, अब यहाँ पर जो है वो पुट करें। सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपका क्या है, पायरोल। पायरोल के लिए हम डिसाइड करते हैं पायरोलो। ओके, नंबर आपका क्या है 2 और 3, तो 2,3। लेटर आपका क्या है बी। बेस कंपोनेंट आपका क्या है पिरिडीन। चलिए क्लियर है। ओके, चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद करें जरा। चलिए ठीक है, एक 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन। चलिए ये आपका क्या है HW। नोट करें जरा, गर्मी आती जा रही है, इसको नोट करें जरा, शाबाश, जल्दी जल्दी। कुछ और मेरे पास एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको जल्दी से करवाता हूं। कर लिया होमवर्क क्वेश्चन? इसका जो नेम था वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे मुझे। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लिखना शुरू करें, उसके तक मैं अपना कंपाउंड ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए अब ये आपका क्या है, कंपाउंड है। सबसे पहले इसको आप यहां से अगर ब्रेक करें तो आपके पास दो वेल नोन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके पास बनते हैं, ये और। चलिए अब बेटा ये आपके पास क्या है, देखो 5 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन है, मतलब ये आपका पायरोल है। गौर से देखें जरा, ये आपका क्या है आइसोओक्साजोल। आइसोओक्साजोल सही, आइसोओक्साजोल ही है ना। हाँ, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड, मैंने आपको सेकंड लिखवाया था आपको। चलिए विच वन इज योर बेस कंपोनेंट। अब नाइट्रोजन यहां भी है, नाइट्रोजन यहां भी है, बट यहां पर एक हेट्रोएटम है, यहां पर दो हेट्रोएटम है, तो जहां पर दो हेट्रोएटम होंगे वो आपका बेस कंपोनेंट कहलाएगा। सही है, सो आइसोओक्साजोल इज योर बेस कंपोनेंट एंड पायरोल इज योर प्रीफिक्स। वेल डन, वेरी गुड। नाउ वी डिसाइड द लेटर। लेटर किसको देते हैं अपना बेस कंपोनेंट को। अच्छा, अब आपके पास ए बी सी डी ई, या इस तरह आप इसको लेटर दे सकते हैं, या आप इसको ए बी सी डी ई इस तरह आप इसको लेकर चल सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि यहां से आपको लेटर लोएस्ट नंबर पड़ता है यहां पर, तो देखो ए बी सी यहां पर थर्ड, और यहां पर ए बी सी डी, सी या डी, सी, ये आपका नहीं होगा। बट याद रखेंगे कि यह आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। क्यों? तो यहां पर एक और आप रूल लिखेंगे कि अपने हेट्रो एटम को जंप नहीं करना, जंप नहीं करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, मतलब यहां पर ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, इसको आप जंप करके यहां जा रहे हो ए, और ऑक्सीजन को जंप करके आप किधर जा रहे हो बी की तरफ जा रहे हो, तो इसको जंप नहीं करना आपने, ये बात आपने जहन में रखनी है। हाँ, इधर को आप मूव करें तो ए बी, इधर को ये आपका, अच्छा इधर हो, ए बी सी डी, हाँ ये ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये नाइट्रोजन को हम जंप कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन इज नॉट योर मेन एटम, यहां पर आपका मेन नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज सिंगली बॉन्डेड। ठीक है, ऑक्सीजन आपका सैचुरेटेड है और नाइट्रोजन आपका अनसैचुरेटेड है।
तो जो आपका सैचुरेटेड होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है अनसैचुरेटेड के ऊपर। सही है, मतलब यहां पर अगर आप देखें, अगर ये कंपाउंड है आपका ये, अब यहां पर ये आपका क्या है बेटा, आइसोथायोजोल है, सॉरी थायोजोल है, तो यहां पर नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है, मतलब ये आपका अनसैचुरेटेड है, सल्फर आपका सिंगली बॉन्डेड है, ये आपका सैचुरेटेड है। तो यहां पर जो मेन आपका इस कंपाउंड में हेटेरोएटम है वो आपका सल्फर होगा। और अगर आपको यहां पर नंबरिंग भी देनी पड़े तो आप सल्फर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, सही है। तो यहाँ पर मेन आपका ये है, नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट होगी, नाइट्रोजन से नंबरिंग आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप ये देखेंगे कि जो आपने कंपाउंड लिया है उसमें हेट्रो एटम जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड होगा वो आपका प्रेफरेबल होगा। सही है, इस चीज को देखो, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो मेन हेट्रो एटम है इस कंपाउंड का वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं। नाइट्रोजन आपके पास अनसैचुरेटेड है, ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, जो सैचुरेटेड होता है वो आपके पास ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, ठीक है। तो अब ये जो आपका सैचुरेटेड एटम है इसको आपने जंप नहीं करना, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपके पास। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं ना, इस तरह, तो आप बस सारे हेट्रो एटम आ जाते हैं, ऑक्सीजन भी, और इधर से जब आप मूव करते हैं तो आपका नाइट्रोजन भी इसमें आ जाते हैं। बट अगर आप ऐसे मूव करते हैं ना तो जस्ट इसमें ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आपका काउंट नहीं होता। तो जिस साइड से आपको सारे हेट्रो एटम काउंट हो वहां से आपने जो है वो अपना लेटर डिसाइड करना है। क्लियर है? होप सो मैं आपको अपनी बात समझा पाया, ठीक है। जो आपका मेन हेट्रो एटम है उसको आपने जंप नहीं करना, जो होगा सैचुरेटेड होगा। दूसरा ये कि आप वहां मूव करेंगे जहां पर आपके सारे हेट्रो एटम आ जाए, ठीक है, कोई हेट्रो एटम आपका छूटना नहीं चाहिए। तो बेशक यहां पर आपका जो है वो लोएस्ट नंबर पड़ता है, बट यहां पर ए बी सी डी और यहां पर ए बी सी मैं भी घूम जाता हूँ ना, मिक्सअप हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो बेशक यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, बट ये आपका मेथड ठीक नहीं है, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको बताई, हेट्रो एटम जंप नहीं करना, सेकेंडली आपने वहां पर मूव करना है जहां पर सारे हेट्रो एटम आपके काउंट हो जाए, तो इट इज बेस्ट मेथड, ठीक है। ए बी सी एंड डी। अब आपने देखिए अपना लेटर डिसाइड कर लिया, जो कि आप मूव करे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो नंबर डिसाइड करते हुए आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, तो अब इसको आप फर्स्ट नंबर देंगे, 1 2 3 4, तो ये 3 और 4 आपका क्या होगा, नंबर होगा, ओके। अब अपनी फाइंडिंग्स को फॉर्मूले में पुट करो। सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका क्या है बेटा, पायरोल। तो पायरोल के लिए हम यूज करते हैं पायरोलो। नाउ ब्रैकेट लगाएं। अब हम अपने नंबर डिसाइड करेंगे। नंबर आपका क्या है, 3 और 4। लेटर आपका क्या है, डी, और बेस कंपोनेंट आपका आइसोऑक्साजोल। आइसोऑक्साजोल, सही है। तो देखिए हर कंपाउंड के लिए एक अपना ही टिपिकल रूल है, ठीक है। वो कंपाउंड डिसाइड करेगा कि इसके लिए आपको कैसे नेम देना है, सही है, समझ आया। चलिए सेकंड देखें। चलिए ये आपका कंपाउंड है, तो सबसे पहले आप इसको अलग करके देखें। एक ये कंपाउंड है और ये, सही है। ये आपका क्या है, आइसोथायोजोल। आइसोथायोजोल। ये आपका क्या है, आइसोऑक्साजोल। आइसो पोजीशन है ना आपकी, ओके। कौन सा आपका बेस कंपोनेंट है, कौन सा आपका प्रीफिक्स है। तो अब यहां पर आप डिसाइड करो कि देखो इसमें भी दो एटम है, इसमें भी दो एटम्स है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर है। तो देखो नाइट्रोजन तो दोनों में सेम है जो कि फर्स्ट नंबर पर है। अब इन दोनों ने डिसाइड करना है, तो यहां पर सल्फर है, यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पहले आता है सल्फर से, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कंपोनेंट कहलाएगा, ओके। और ये आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, सही। ये देखो नाइट्रोजन दोनों में सेम है जो फर्स्ट नंबर पर है। फिर आपने इन दो एटम्स पर डिसाइड करना है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले आता है सल्फर से, ठीक है। तो जो आपका आइसोऑक्साजोल है वो
बेस कंपोनेंट है। चलिए अब आपने क्या करना है, अपना लेटर डिसाइड करना है। लेटर डिसाइड करते हैं यहां से। तो अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी इस तरफ मूव करेंगे या इस तरफ? इस तरफ, ए बी सी एंड डी, सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका सारे लेटर आइटम हेटेरोआइटम डिसाइड हो जाते हैं। तो ये आपका डी यहाँ पर लेटर है। अब यहाँ पर आप मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो ये क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर आपने क्लॉकवाइज नंबरिंग देनी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या नाइट्रोजन से? दो हेटेरोआइटम है ना, नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है। तो अब आपने जब आपने नंबरिंग डिसाइड करनी है तब आपने ये वाला रूल फॉलो नहीं करना। अब आप कहेंगे सर नाइट्रोजन जो है ये आपके पास पहले आता है, सल्फर बाद में आता है, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 नहीं। ये जस्ट आपने बेस कंपोनेंट डिसाइड करने के लिए ये वाला ऑर्डर याद रखना है, नंबरिंग के लिए ये नहीं है। नंबरिंग के लिए आप देखेंगे कि जो एटम आपका सैचुरेटेड होगा वहां से आपने अपना नंबर स्टार्ट करना है, जो मैं आपको बता चुका हूं। मतलब इस रिंग में सल्फर सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन आपका अनसैचुरेटेड है, तो सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर समझ लें कि वैसे नंबरिंग यहां से पास पड़ती है ऐसे। यहां पर क्या था, 4 5 था ना। अगर हम यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर 2 और 3 नंबरिंग पड़ रही है, बट इस तरह नंबरिंग नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको डेफिनेटली आपने एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना है, सही है। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब आपने नंबरिंग देनी है तब आपने ये नहीं देखना कि लोएस्ट नंबर कौन सा पड़ रहा है। तब आपने आंखें बंद करके जस्ट ये देखना है, आंखें खोल के, ठीक है, मतलब आंखें बंद करके मेरी बात पे यकीन कर ले, लेकिन आंखें खोलकर इसको डिसाइड करना है, सही है, कि ये अगर आपका क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहां पर लेटर आपका है एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली ये आपका क्लॉकवाइज चलेगा। सो आपने ये वाली नंबरिंग यहां पर नहीं देनी, सही है। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5, सो 4 एंड 5 इज योर नंबर। ओके, चलिए अपनी फाइंडिंग्स को यहाँ पर पुट करके देखें। पहले आपने लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है, आइसोथायाजोल, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आइसोथायाजोलो, ब्रैकेट लगाएं। अब आपने अपने नंबर लिखने हैं, नंबर इज 4 एंड 5, सो 4,5। लेटर आपका क्या है बेटा, डी, और बेस कंपोनेंट आपका क्या है, आइसोओक्साजोल। चलिए, सही है। तो जो बातें आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको उर्दू में लिख लिया करें, ठीक है, ताकि आपको भूल ना जाए। क्लियर है? कोई मसला, कोई मसाइल? ओके, आई थिंक घंटे से ऊपर वीडियो चली गई। चलिए, चलिए ये कंपाउंड है आपका, इसको आपने नेम देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब जहां से वेल नोन कंपाउंड बनता है उसको ब्रेक करके देखें। तो जब आप इसको यहां से अलग करते हो तो आपके पास एक ये कंपाउंड बना, एक ये कंपाउंड बना। ये आपका क्या है, ऑक्साजोल, और ये है आपका आइसोऑक्साजोल, सही है। विच वन इज योर पेरेंट एटम? अब मैंने ऐसी एग्जांपल्स ली हैं कि आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब आप सोच रहे हैं कि सर दोनों 5 मेंबर रिंग है, दोनों के अंदर दो दो आपके पास अल्फाबेट्स हैं, हेटेरोएटम्स हैं, दोनों के अंदर सेम अल्फाबेट्स हैं, एलिमेंट्स, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी नाइट्रोजन इधर भी नाइट्रोजन। तो सब जब दोनों ही आपके पास 5 मेंबर्ड हैं, दोनों में ही सेम आपके पास हेटेरोएटम है, तो हम किस को जो है वो अपना बेस कंपोनेंट मानकर चलेंगे। तो यहां पर आप पोजीशंस देख लें कि 1 2 3, जो आपके पास हेटेरोएटम्स हैं उनको 1 2 और 3, यहाँ पर 1 और 3 पर हेटेरोएटम है, यहाँ पर 1 और 2 पर।
तो जो करीब है वो आपका क्या है, बेस कंपोनेंट है। तो ये आपका बेस कंपोनेंट नहीं है, ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, ये आपका बेस कंपोनेंट कहलाएगा। सही है। तो जब आपके पास सेम सिचुएशन बने तो आप हेट्रो एटम्स को नंबरिंग देकर देख लें कि कहां से आपके पास हेट्रो एटम पास पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर है, यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पर है। तो आपका ये जो आइसोऑक्साजोल है ये आपका बेस कंपोनेंट है और ये आपका प्रीफिक्स है। क्लियर है। तो ये आपने एक और चीज यहाँ पर सीख ली। ओके, अब आपने क्या करना है कि अपना लेटर डिसाइड करना है। लेटर हम देते हैं बेटा बेस कंपोनेंट को। ओके, तो अगर इसको आप लेटर देंगे तो इसको ए बी सी डी एंड ई, मतलब डी आपका लेटर होगा। इधर को मूव क्यों नहीं करे, क्योंकि आपने इस सैचुरेटेड हेटेरोएटम को जंप नहीं करना। सही। और अगर आप इधर को मूव भी करेंगे तो नाइट्रोजन इसमें काउंट नहीं होगा। और सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि आपने उस तरफ मूव करना है जहां सारे हेटेरोएटम आपके आ जाए। सही है। तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सही है। तो डी आपका लेटर डिसाइड हुआ। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नंबर देते हुए प्रीफिक्स में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। सही है। तो यहां पर आप 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 4 एंड 5 इज योर लेटर। नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं की, क्योंकि नाइट्रोजन आपका सैचुरेटेड है। हमेशा नंबरिंग आपने नाइट्रोजन आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है। आपने नंबरिंग हमेशा सैचुरेटेड एटम से स्टार्ट करनी होती है। ठीक है। तो यहां से मूव करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। अच्छा, इधर को मूव क्यों नहीं करी, हालांकि इधर 1 2 3 2 3 नंबर पर है और इधर से आप मूव करें तो 4 और 5 नंबर पर है। तो लोएस्ट 2 3 है ना, बट हमने यहां पर ये नहीं देखना कि लोएस्ट नंबर कहां से पड़ रहा है। हमने ये देखना है कि अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये उसका उलट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। सही है। तो आपका जो नंबर है दैट इज 4 एंड 5। क्लियर है। ओके, अब आपने प्रीफिक्स क्या लिखना है, ऑक्साजोल है तो ऑक्साजोलो ब्रैकेट लगा दें। नंबर क्या है आपका 4,5 डैश, लेटर आपका है डी और आइसो ऑक्साजोल। तो ये इसका आईयूपैक नेम रहेगा। अब एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, लाइक दिस। अब देखिए, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आप हटा दें तो क्या ये वही कंपाउंड है जिसकी अभी हमने नोमेनक्लेचर की है। तो याद रखें, सब्स्टिट्यूएंट को हटाकर बाकी जो कंपाउंड है उसकी नोमेनक्लेचर वही रहेगी। ठीक है। लाइक इसका क्या नेम था, ऑक्साजोलो 4,5 डी आइसो ऑक्साजोल। ये तो चेंज नहीं होगा, जस्ट एक एडिशन है कि यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो याद रखेंगे कि जिस रिंग के ऊपर वो सब्स्टिट्यूएंट है उस रिंग से ही आपने जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ओवरऑल नंबरिंग। ओके, अब ऐसा नहीं करना कि जिस कार्बन पर वो सब्स्टिट्यूएंट है उसी को आप फर्स्ट नंबर दे दें, क्योंकि आपके पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर पर पड़ता है। ऐसा नहीं, नंबरिंग आप अपने हेटेरो एटम से ही स्टार्ट करेंगे। बाकी जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब हम उसकी नोमेनक्लेचर करते हैं तब हम ये कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर पढ़ना चाहिए। बट यहाँ पर कॉमन सेंस तो यही कहती है कि फर्स्ट नंबर इसको मिले क्योंकि पहले पर मिथाइल आ जाए। बट ऐसा नहीं करना, यहाँ तो ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी या नाइट्रोजन से, मतलब आपका जो हेटेरो एटम होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। बट किस हेटेरो एटम से, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आपका सैचुरेटेड है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1, यहां से नहीं। अब 1 2 3 3 प्राइम 4 5 6 एंड 6 प्राइम। सही है। अच्छा, इस ऑक्सीजन से क्यों नहीं स्टार्ट की, ये भी तो आपका क्या है, सैचुरेटेड है। तो अगर इससे करेंगे तो 1 2 3 3 प्राइम 4, तो फिर फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल को नंबर मिल रहा है, तो वो आपका 4 नंबर पर पड़ रहा है, यहाँ पर 3 नंबर पर। तो डेफिनेटली फिर हम जो लोएस्ट नंबर पड़ता है वहीं से ही नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ये ओवरऑल नंबरिंग सिस्टम थी। तो जस्ट आप क्या करेंगे, मिथाइल किस पोजीशन पर है 3, तो इसके नेम के स्टार्टिंग पर आप लिख देंगे 3 मिथाइल। जस्ट ये चीज आपने करनी है, बाकी नेम आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप ये जो कॉमन कार्बन है ना दोनों रिंग्स की, इनके पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऐसे। तो अगर आप कैंड्रो का यूज करें ना तो वो इस हाइड्रोजन की पोजीशन को भी बताता है। तो फिर आप क्या करेंगे कि देखो ये 3 प्राइम और 6 प्राइम के ऊपर ये हाइड्रोजन है, तो आप क्या करेंगे 3 प्राइम
6 प्राइम 2 हाइड्रो 3 मिथाइल ऑक्साजोलो 4,5 3 आइसोऑक्साजोल। ठीक है, बहरहाल ये चीज अगर आप ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में जो आपका नेम है वो ये है। बट कैमड्रो ये हाइड्रोजन की पोजीशन को भी बताता है जो कि कॉमन कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होती है। सही है, तो ये आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट, अगर इधर नाइट्रो होता तो डेफिनेटली 3 नाइट्रो आ जाता। सही है, अच्छा एक चीज जल्दी से मैं आपको बता दूं, अगर आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, ये भी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं जल्दी से। ये आपका क्या है, क्विनोलिन। यहां पर अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाए लाइक दिस, तो ये क्या है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो आपका जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो तो ये है, ये क्विनोलिन, ये आकर लगा है सब्स्टिट्यूएंट। तो यार सब्स्टिट्यूएंट हटाकर ये जो आपका कंपाउंड है इसको तो आप नेम वैसे ही देंगे, बेंजो बी पिरिडीन। ये तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दी थी ना, अब इस तरह के एग्जांपल तो आप कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूएंट को नेम किस तरह देना मेरा मकसद यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपका हेट्रो एटम है वहां से आप नंबरिंग डिसाइड करेंगे, 1 2 3 4 4 प्राइम 5 6 7 8 एंड 8 प्राइम। क्लियर है, अच्छा अब यहां पर देखो कि सेकंड पोजीशन के ऊपर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको आप नेम किस तरह देंगे। तो याद रखें कि सेकंड पोजीशन पर है तो 2 लगा दें, फिर अपनी ब्रैकेट लगा दें। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में नेम देते हैं। ओके, अब सर ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है इसकी भी तो पोजीशन हमने बतानी है, तो वो किस पोजीशन पर लगाए, तो उसको नंबरिंग किस तरह देंगे। क्या हम इस कार्बन को फर्स्ट नंबर बोलेंगे, नहीं, उसके लिए याद रखें कि इस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होगी उसको आप ऑलवेज 1 नंबर देंगे। सही है, हमेशा इस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन होगी उसको फर्स्ट नंबर देंगे। देन हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके देखेंगे कि ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इसको कौन सा नंबर पड़ता है। तो अगर इधर देखें तो 2 3 4 5 पोजीशन पर, और अगर इधर को मूव करें तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर, तो डेफिनेटली 5 नहीं थर्ड नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है, अच्छा तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, अब उसका नेम देंगे 3 मिथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं क्लोरो है ना, 3 क्लोरो। अब ये आपका क्या है, फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट वाई एल पर एंड होता है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये देखो हमने क्या कहा कि 2 पोजीशन पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो कि 3 क्लोरोफिनाइल है। आगे आप सेम वही नेम लिख देंगे, या तो आप क्विनोलिन लिख दें, क्विनोलिन, या क्विनोलिन नहीं लिखना तो फिर आप उसका जो आईयूपैक नेम है वो लिख दें, क्या था, बेंजो बी पिरिडीन। तो आपको समझ आया कि किस तरह अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको फिर नेम किस तरह देना है। ठीक है, पहले आप वो पोजीशन बताएंगे जिस पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, फिर उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम देंगे, देन आप जो है उसका पेरेंट नेम डिसाइड करेंगे। अच्छा यहां पर ये हाइड्रोजन की पोजीशन बता सकते हो, 4 और 8, तो क्या लिखेंगे 4 प्राइम 8 प्राइम 2 हाइड्रो, आगे सारा नेम वैसे ही, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट कैमड्रो ये बताता है आपको। क्लियर है, तो मैंने कोशिश की है कि हर तरह का क्वेश्चन जो है वो क्लियर करवा दूं। अगर बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स एक ही क्वेश्चन के ऊपर लेकर आता तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाता। अभी भी आई थिंक 1 घंटा 10 मिनट के करीब आपका लेक्चर हो गया होगा, तो इसको खूब प्रैक्टिस करें, खूब अच्छे से रिवाइज करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं, आप गूगल के ऊपर लिखेंगे हार्ट सच वाइडमैन सिस्टम और नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सही है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सही है, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यूओ केमिस्ट।